ये जो भीड़ आप देख रहे हैं, ये 400 गांव के लोग हैं, जिसमें वृद्ध, गरीब, मजबूर, लाचार एवं जरूरतमंद। और इस तरह की भीड़ साल में एक बार बंधुगंज में लगता है, खासकर ठंड के मौसम में। और ये भीड़ लगता है जाने माने संत असलम बाबा के सौजन्य से, जहां सबों के बीच कंबल, नाश्ता, भोजन, चाय वितरित किए जाते हैं। इस वर्ष असलम बाबा के सौजन्य से आयोजित कंबल वितरण कार्यक्रम में पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार, राजद नेता आलोक मेहता द्वारा गरीबों, लाचारों, जरूरतमंदों के बीच कंबल, भोजन एवं आने जाने के लिए किराया भी दिया गया। इस अवसर पर सबसे पहले सभी बुजुर्गों, गरीबों को अबीर लगाकर एवं उन पर फूलों की बारिश कर उनका सम्मान किया गया। तत्पश्चात कंबल का वितरण किया गया। लोगों ने कतारबद्ध होकर हजारों की संख्या में कंबल प्राप्त किया एवं असलम बाबा को आशीर्वाद एवं दुआएं दी। इस अवसर पर मुख्य भूमिका निभाते हुए राजद नेता डॉक्टर रविकांत प्रत्येक लोगों का ख्याल करते देखे गए। वहीं इस अवसर पर कांग्रेस नेता सैयद कामरान हुसैन, राजद नेता विजय यादव, समाज सेवी विजय शर्मा सहित काफी संख्या में लोग मौजूद थे और सेवा में लगे थे। इस अवसर पर पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार एवं राजद नेता आलोक मेहता ने असलम बाबा के सोच की प्रशंसा की और कहा कि समाज में ऐसे लोगों की सख्त आवश्यकता है, जिस सेवा भाव से असलम बाबा वृद्ध, लाचार, मजबूर एवं जरूरतमंदों की खिदमत करते हैं, अपने आप में अनुकरणीय है। वहीं इस अवसर पर भावुक होते हुए असलम बाबा ने कहा कि जब मैं गरीबों के घर उन्हें निमंत्रण देने जाता हूं और उनके हालात को देखता हूं तो मेरे आंखों से आंसू निकल जाते हैं। हम जितना भी सक्षम हैं उतनी सेवा करने की कोशिश कर रहे हैं। आगे ऊपर वाले ने और सक्षम बनाया तो और बड़ी सेवा उन गरीबों के लिए, लाचारों के लिए, मजबूरों के लिए, जरूरतमंदों के लिए करेंगे। कंबल, भोजन एवं किराया प्राप्त कर गरीब, लाचार, मजबूर सब असलम बाबा को दुआएं एवं आशीर्वाद देते अपने घर गए। निश्चित तौर पर ये काफी प्रशंसनीय और अनुकरणीय है। समाज में जरूरत है ऐसे और लोगों की, ताकि जरूरतमंदों की हमेशा मदद हो सके। एसके मिर्जा, ईशा न्यूज के लिए। असलम बाबा के द्वारा किया जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, कई वर्षों से मैं सुन रहा था, लेकिन इतनी भीड़ होती है और इस स्केल पर सुंदर कंबल बांटा जाता है, इसका अनुमान नहीं था। खाना, पैसा, भाड़ा सब कुछ दिया जाता है, नाश्ता, चाय। तो ये एक निश्चित तौर से गरीबों में जी विशा पैदा करने का संकल्प है और इसमें जाति और धर्म से ऊपर उठ करके असलम बाबा की संस्था ये कार्य कर रही है। मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि इस तरीके का जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, सभी संस्कृतियों को मिला करके भारतीय संस्कृति उत्कृष्ट रूप लेती है। तो यहाँ यह समागम दिखने में बड़ा स्पष्ट है कि मानवता की सेवा का मुख्य लक्ष्य है और उस लक्ष्य के लिए इतनी अपार भीड़ मानवता की सेवा के लिए लोग जाति और धर्म से ऊपर उठ करके कर रहे हैं। असलम बाबा के इस संकल्प और इस जज्बे को सैल्यूट करता हूँ। ये हर वर्ष की भांति इस बार कुछ और भी ज़्यादा संख्या है। गरीबों को सरकार चिन्हित नहीं कर पा रही। मैं देख रहा हूँ कि बाबा यहाँ के निहायत ही गरीब लोगों को एकत्रित करके और उन्होंने जो ये कार्यक्रम वर्षों से चलाने का कार्य किया है, यह कितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है। और ये मानवता के प्रति सेवा है। असलम बाबा के इस कार्य के लिए मैं भूरी प्रशंसा तो कर ही रहा हूँ, साथ ही साथ पूरा समाज इनको साधुवाद देता है कि इस तरह के जो वेलफेयर, जो कल्याणकारी कार्य है, इसकी सोच समाज में ख़त्म होती जा रही है। ऐसे में बाबा रेगिस्तान में खजूर का पेड़ की तरह दिखाई पड़ रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इसका एक इंस्पिरेशन होगा और विभिन्न इस तरह की जितनी भी संस्थाएं हैं वो इस तरह के वेलफेयर कार्यक्रम में या किसी भी तरह से मानवता की सेवा में लगेंगे तो मैं समझता हूँ कि एक बेहतर माहौल होगा, बेहतर समाज बनेगा और भविष्य
में लोकतांत्रिक और कल्याणकारी मूल्यों की रक्षा हो सकेगी। हम लोग तो भी विश्वास नहीं किए थे कि इतनी भीड़ होगी, तो आप कैसे मतलब लोगों के बीच ये कर पाते हैं? सबसे पहले आप लोगों को दिल से नमस्कार प्रणाम। और ये प्रोग्राम लगभग 19 सालों से हो रही है। कभी आप लोगों ने कस के तवज्जो नहीं दिया, नहीं तो मैं 19 साल से इस मैदान में हूँ। और मैं चाहता हूँ कि जो आखिरी पौधान पर जो गरीब रह गया है, मैं 3 महीने से घर घर गांव-गांव जा के मैंने उनको चुनाव किया है। मैं चाहता हूं कि जो उदासीन है, उपेक्षित हो गए हैं, पहले बच्चे लगाते थे, अब नहीं लगाते हैं, घर के पिछवाड़ा में उनको छोड़ रखे हैं। हम चाहते हैं उनका बेटा बन के सामने खड़ा रहे। ये भावनात्मक सम्मान है जो मैं इनको देना चाहता हूँ। इतनी भीड़ को कैसे मैनेज कर पाते हैं आप? 19 साल से अब तो आदत हो गई है, कभी आप देखे नहीं समझे। 19 सालों से मैं लगातार करता हूँ। क्या कहना चाहेंगे लोगों को? कहना यही चाहते हैं कि जो सामर्थ्यवान हैं, हम एक सुल्तान मियाँ के गरीब बेटा हैं और 19 साल से मैं कर रहा हूँ, लेकिन जो सामर्थ्यवान है मैं उनसे हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ कि वो भी कूदें। और बहुत लाचार लोग हैं, बहुत उपेक्षित हैं, बहुत दुख है इनके जीवन में। कभी करीब से आप जाके देखिए, ऊपर से देखते हैं निकल जाते हैं लोग। मैं गांव-गांव गया, घर घर गया हूँ, जिनके बदन पर अच्छा से कपड़ा नहीं है। भगवान मुझे ध्यान देता, मैं इनके लिए बेहतरीन कपड़े का भी इंतजाम करूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा पूरा जीवन इसी रास्ते कटे। यह सोच कहाँ से आई असलम बाबा? मुझे लोग असलम बाबा कहते हैं, तो अध्यात्म का जीवन है और लगभग दरबार चलती है यहाँ 18-19 सालों से, और सबकी बातें सुनी जाती है, मानी जाती है, और सबके लिए दुआएं होती हैं, और भगवान उसके दिल को बदलते हैं, उसके जीवन को बदल देते हैं। हम लोग एक्चुअली कई गांव जाते हैं और गांव जाके देखते हैं कि किनके बदन पे कपड़ा नहीं है, किनके बाल बच्चे उपेक्षित कर रहे हैं, ऐसे लोग को जाके कूपन देते हैं और उनके लिए कम्बल खाना का व्यवस्था करते हैं। क्या उद्देश्य है इस तरह का काम करना? हमको अच्छा लगता है कि चूँकि जो अपने माँ बाप का सेवा नहीं कर पाते हैं, मैं चाहता हूँ कि माँ बाप को मैं बेटा की तरह भरपाई करूँ। आगे भी इस तरह कुछ करने का नहीं, हम हमेशा करते हैं। 19वां साल है और ये बिल्कुल मेरे कंधे के साथ खड़े हैं। आगे भी कुछ करने का इस तरह का रखते हैं आप लोग? पूरी जिंदगी आखिरी सांस बचूं तो आखिरी 15 अगस्त, सांस भी 26 बांटते हुए जनवरी को भी उनका शुभमान में चादर बांटता हूँ, उनको बुजुर्ग शॉल सम्मान बांटता समारोह हूँ, होती है 26 साड़ी जनवरी। बांटता हूँ बुजुर्ग सम्मान में। क्या महसूस करते हैं इस तरह का बात करके? लगता है कि उनको लगे कि ये भी मेरा बेटा है। क्या कहना चाहेंगे सर आप? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि असलम बाबा का मैं चेला हूँ और मेरा नाम सुनील राय है, और मैं असलम बाबा में साईं का रूप देखता हूँ। विशेष क्या कहूँ? धन्यवाद। मेरा नाम सुनील राय हाजीपुर। ये अनिल राय और ये मेरे बड़े भैया हैं अनिल राय जी। अच्छा से बेटा गिरिया दे। क्या कहेंगे अनिल जी? जिसका कोई नहीं उसका खुदा है यारो, यहाँ पर ये साक्षात है। ये गंगा जमनी तहजीब, ये कोई बुलाए से नहीं आए हैं। ये एक एक घर में जाते हैं बाबा। बरसों से जो वंचित लोग हैं, जिनको घर में सम्मान नहीं मिलता, यहाँ पर पेशानी में अबीर डाल के प्रणाम करके और जाड़े के दिनों में जो कंबल और तकिया देने का काम करते हैं, और ये बराबर करते, साल में मेरे भाई हैं, हम लोग बराबर आते रहते हैं। ये कभी बुजुर्ग सम्मान समारोह और ऐसे बहुत सारी चीज जो है अपना करते रहते हैं। ये जो मेरे कंधे के कंधा मिला के रखते हैं, ये जदयू से और हमसे हैं। ये हर साल हम लोग पिछले कई सालों से, वर्षों से ये लगातार हम लोग गरीबों के बीच में कंबल वितरण का कार्यक्रम असलम बाबा जी के नेतृत्व में हम लोग करते आ रहे हैं। ये एक वैसे लोगों को हम लोग कंबल बांटने का वितरण काम कर रहे हैं बाबा के द्वारा, जो सही माने में जिनकी ज़रूरत है और जो ज़रूरतमंद है उनको यहाँ बुलाया जाता है। उनको बुला करके यहाँ कंबल देने का काम किया जाता है और उनको सम्मान के साथ हम लोग यहाँ से विदा करते हैं। मैं क्लब सेना का कमांडर हूँ, लेटो फूलन देवी का कमांडर हूँ, और ये असलम बाबा हमको बुलाए, मैं इनका देख करके मैं गदगद हूँ। आने वाला समय में अपना ट्रस्ट के माध्यम से इनको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो हेल्प करेंगे। गरीब महिलाओं के शादी में हम देंगे, मेरा ट्रस्ट चल रहा है, और जितना फिल्म से इनकम आता है वो ट्रस्ट के माध्यम से हम गरीबों को शादी करने के लिए, विवाह करने के लिए मैं तैयार हूँ।